ठीक है, कि कितने वर्षों में, बोले तो टी कैलकुलेट करना है। 12% वार्षिक दर से आर कितना है 12%। 3,000 रुपए का मतलब मूलधन कितना है 3,000। 3,000 रुपए का साधारण ब्याज इतना हो जाएगा। साधारण ब्याज कितना बोल रहा है ये 1,080 हो जाएगा। मतलब 3,000 रुपए का 12% की ब्याज दर से साधारण ब्याज है वो कितने सालों में 1,080 साधारण ब्याज है वो आपको प्राप्त होगा, ये आपको बताना है। रीट लेवल 1 2015 में यह सवाल आया था थर्ड ग्रेड में। तो एस आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी आर टी बटा 100। डाल दो एस आई कितना है 1,080, ठीक है। पी कितना है 3,000, आर कितना 12, टी कितना, टी तो कैलकुलेट करना है अपॉन 100% होता है तो 12 ही लिखते हैं इसको, समझे आप ऐसा सिस्टम। अब इसमें काटा पीटी करनी है आपको। काटा पीटी कैसे करोगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, 1 जीरो से ये 1 जीरो गया, 3 की टेबल से इसको कट करो तो ये 3 और 6 36 बार कट हुआ, और 12 से कितनी बार कट हुआ 3 बार, तो 3 वर्ष। टी कितना है आपका 3 वर्ष। ध्यान रखना यहां पर ब्याज दर वार्षिक रखी जाती है, समय है वो वर्ष में रखा जाता है, समझ में आई बात। और जब इसको सॉल्व आउट करते हैं तो वापस तो आंसर आता है। यदि आर का वैल्यू आएगा तो वो वार्षिक आएगा, और यदि टी का वैल्यू आएगा तो वो किस में आएगा वर्ष में आएगा। तो कितना आ गया 3 वर्ष। ये पहला क्वेश्चन था जो कि रीट में पूछा गया था, ठीक है। रीट लेवल 1 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये एसआई 2020 में आया हुआ है। एसआई का जो एग्जाम हुआ उसमें साधारण ब्याज से जो चीज आई, अच्छा दो मिक्स है, ये साधारण और चक्रवर्ती मिक्स है। चलो कोई बात नहीं, इस पे बात कर लेते हैं। ये जूनियर अकाउंटेंट 2013 और रीट लेवल सेकंड 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये किस प्रकार से क्वेश्चन, इस पर अपन बात करेंगे कि साधारण ब्याज की पहले बात पर्सन को स्टार्ट करना आपको आना चाहिए। पर्सन को स्टार्ट करना आपको जरूर से जरूर आना चाहिए कि साधारण ब्याज की किस दर से, मतलब कैलकुलेट क्या करनी है, दर कैलकुलेट करनी है, माने तो आर कैलकुलेट करना है। किस दर से कोई धन 8 वर्ष में, मतलब टी कितना है 8 वर्ष, ठीक है 8 ईयर हो गए, में 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना हो जाएगा मीन्स खाते में 100 रुपए डालोगे तो 100 रुपए आपका मूलधन है, खाते में 100 रुपए डालोगे और वो 2 गुना हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। हो जाएगा मीन्स अमाउंट, हो जाएगा मीन्स क्या होता है प्राप्त होगा, या हो जाएगा प्राप्त धनराशि वो क्या होती है अमाउंट। अच्छा, मतलब आपका धन डबल हो जाएगा, 100 डालोगे 200 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई 200, क्योंकि 100 रुपए तो खाते में डाले हुए और 100 रुपए क्या हो गया ब्याज हो गया। तो यहां पे एसआई कितना है, अरे एसआई कितना है भाई 100 है, राइट। अब हर चीज अपने पास अवेलेबल है, चूंकि एस आई बराबर क्या होता है पी आर टी अपॉन 100। तो एस आई कितना है 100, पी कितना है 100, आर याद करना, टी कितना 8 बट्टे में 100। तो 100 से 100 कैंसिल, और 8 से ये 100 है वो 12.5 बार कैंसिल होगा, तो आर आ गया 12.5%। जूनियर अकाउंटेंट में आया हुआ सवाल है और इसके अलावा रीट में भी आया हुआ है, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता लगेगा कि आखिर साधारण ब्याज को लेकर के क्या क्या एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। चल रीट जूनियर अकाउंटेंट 2 वैकेंसी देखी है अभी तक अपन, ये बीच में जो छोड़ रखे है ना ये बाद में लेंगे, और या फिर आप ही कर लेना, ठीक है ना। जैसे आपको ये पूरा पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम पर, तो बीच में जो छोड़ रखे हैं वो आप कर लेना, आपके लिए छोड़ रहा हूं, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। और आगे चलते हैं और इस पर बात करते हैं। यह सवाल ग्राम सेवक 2021 में आया हुआ है। क्या है सवाल कि पहले क्वेश्चन आराम से देखना, कोई चिंता नहीं है और जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। मूलधन का 16/25 है। किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज है वो मूलधन का इतना। साधारण ब्याज बोले तो एसआई, साधारण ब्याज, मूलधन माने पी, का माने गुणा, कितना है 16/25, पी आ गया नीचे, एसआई
बट्टा पी बराबर कितना हो गया 16/25। ये एस आई और ये आपका पी। ठीक है, यदि दर तथा वर्षों की संख्या है, वर्षों में समय को प्रदर्शित करने वाली संख्याएं बराबर है, मतलब आर और टी क्या है बराबर। एक तो मैंने आपको तरीका बता रखा है, कल ही बताया कि जब दर और समय बराबर हो तो कुछ नहीं करना है, जो बोल रखा है ना कि साधारण ब्याज मूलधन का इतना गुणा है, उसके ऊपर रूट लगा दो और इंटू क्या कर दो 10, तो 4/5 इंटू 10, तो ये इससे गया 2, 8% आ गया। एक तो ये शॉर्टकट, हाँ हाँ करवाया था, ये ग्राम सेवक में शायद आया, कल टाइप में करवाया था। अब यहां पे देखो पूरा मेथड बताता हूं, प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या है, क्योंकि एसआई बराबर क्या होता है आपका पी आर टी बट्टा 100। एसआई कितना 16, पी कितना 25, आर और टी बराबर है तो आर को भी एक्स मान लो और टी को भी क्या मान लो एक्स मान लो, क्योंकि दोनों ही क्या है बराबर है, आर भी एक्स टी भी एक्स। और अपॉन में क्या गया 100, ये कितनी बार गया 4 बार, 4 इधर मल्टीपल हुआ तो 64, एक्स इंटू एक्स कितना हो गया एक्स स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटा तो इधर क्या जाएगा रूट, तो रूट 64 बराबर आ गया एक्स, मतलब एक्स बराबर कितना आ गया 8। एक्स बराबर 8 है मतलब दर भी 8% है और समय भी 8 वर्ष। ये ग्राम सेवक 2021 में आया हुआ। अभी तक अपन ने रीट के क्वेश्चन देखे, जूनियर अकाउंटेंट के देखे, ग्राम सेवक के, और अभी आप आगे चलो सभी तमाम प्रकार की वैकेंसी है वो अपन देखते हुए चलेंगे। जैसे कि और कौन सा दिखाएं आपको, पटवार देख लो, पटवार, ये पटवार 2019 का सवाल है। ठीक है, 2019 में पटवारी में ये क्वेश्चन आया था। किस प्रकार से सोल्व आउट करना है देखना ध्यान से, मैं क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करता हूं, क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे मिलती है, इसके बारे में आपको विशेष तौर पर क्या करना है फोकस करना है। साधारण ब्याज क्या बोल रहा है, साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 20 साल में तिगुनी हो जाती है। अब इसको ध्यान से देखना, मैंने 100 रुपए खाते में डाले और वो तिगुने हो गए, कितने हो गए 300। अच्छा, मैंने जब डाला 0 वर्ष पे डाला और कितने सालों में हो गए 20 वर्ष। अच्छा हो गए, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात। मुझे ये बताओ 20 साल में ब्याज कितना आया, 200 ब्याज आया भाई, 100 से 300 गए। अच्छा, मुझे 20 वर्ष में ब्याज मिला 200, चलो ठीक है भाई लिख दिया। आगे बढ़ो प्रश्न को, बोले इसी साधारण ब्याज दर पर कितने साल में कितने वर्ष में इसकी 2 गुना होती है, मतलब ये इसका भी डबल पूछ रहा है, मतलब कितना चाहिए इसको 300 से कितना चाहिए इसको 600 चाहिए, 600 चाहिए, एक सेकंड 600 नहीं चाहिए, ये बोल रहा है कितने साल में ये दुगुना होगा, मतलब 100 से कितना होगा 200 होगा। ये बोल रहा है कि कितने वर्ष में होगा, तो सीधा दिखाई दे रहा है इसमें कैसे कि भाई 20 साल में 200 ब्याज आ रहा है ना, 20 साल ये समय है और ये ब्याज है, 20 साल में 200 ब्याज आ रहा है। अब पर्सन बोल रहा है कि कितने समय में ये 2 गुना होगा, 2 गुना होने का मतलब 100 रुपए डालो और 200 हो जाए, 100 डालो और 200 कब हो जाएंगे, जब ब्याज ब्याज के कितने रुपए मिलेंगे 100, तो ब्याज ब्याज के 100 रुपए चाहिए, तो कोई बात नहीं इसको आधा कर दो तो इसको भी आधा कर दो, तो 10 साल में 100 रुपए ब्याज के मिल जाएंगे। तो ये आ गया आपका 10 रुपये। ठीक है, जो नए आए ना आप नेक्स्ट टॉपिक से कंटिन्यू रहोगे, समझे आप, ठीक है नहीं, अभी आपका फटावा नहीं है, हमने तो कल तक पूरा कर दिया इसको, अब हम सिर्फ पर्सन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए, पटवार भी हो गया, तो फिर संगणक का भी देख लीजिए। संगणक, संगणक होता है कंप्यूटर की जो वैकेंसी आती है ना, उसमें ये सवाल आया। ठीक है, तो किस प्रकार से इनको नोट करना है सभी को मैं पहले ही बता देता हूं, फिर ये मत कहना कि टाइप 6-7 टाइप करवाई उसमें नहीं था सर पीछे, फिर ये किस में से आ गया, ये PYQ में से है। ठीक है, देखिए यहां पे देखना कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की किसी दर से 6 साल में तिगुनी हो जाती है। अभी मैं लिखा दूंगा ना, अभी टाइम दूंगा बेटा, टेंशन हो जाती है बेटा जी को। साधारण ब्याज की किसी दर से 6 सालों में तिगुनी हो जाती है। अच्छा, मैं 100 रुपए लेके बैठता हूं और वो कितने हो जाते हैं 300 हो जाते हैं। कितने साल में होते हैं, मैं 0 टाइम से लेके बैठता हूं 6 साल में तिगुनी हो जाती है। अच्छा, तो मुझे बताओ 6 साल में मुझे ब्याज कितना मिला भाई, ब्याज 200 ही मिला।
100 तो मेरे खुद के थे ना। अब आगे बोल रहा है कितने वर्षों में ये 5 गुना हो जाएगा। अब पर्सन पूछ रहा है कि भाई साहब ये कितने सालों में 500 हो जाएगा। 500 हो जाएगा मतलब ब्याज ब्याज के कितने चाहिए, ब्याज ब्याज के कितने चाहिए, 400 रुपए चाहिए। तो हमने कहा भाई इधर समय है इधर ब्याज है, हमें ब्याज 400 करना, तो ब्याज 400 कैसे होगा, इंटू क्या करना पड़ेगा, ये 2 से गुणा होगा तो ये भी 2 से गुणा होगा, तो 12 वर्ष में ब्याज कितना जाएगा 400। और 400 ब्याज आते ही तो राशि 5 गुना हो रही है ना ऑटोमेटिक, कोई टेंशन ही नहीं। कितना सिंपल है, समझे। आपकी कितनी टाइप लगाई हुई है, लास्ट टाइप देखना, 7 लगाई हुई है, 7वीं की थोड़ी, वो क्वेश्चन लिख के छोड़ा है ना। तो आप एक काम करो, ये क्वेश्चन को तो इसको होल्ड करना, इसके आगे एक पेज छोड़ो, हाँ हाँ ये छोड़ दो। अब अगले पेज पे लगाओ टाइप नंबर 8, लगाओ टाइप नंबर 8, टाइप नंबर 8 लगा के ये क्वेश्चन लिख के ये पूरा ही छाप दो, क्वेश्चन लिख के ये पूरा ही छाप दो आप। जो चीज समझ में नहीं है वो आपको दोबारा पूछनी है, ओके। आवाज नहीं भाई, आवाज बिल्कुल ही नहीं। लिखो, लिख दिए, अच्छा। फॉर्मूलों करा तो, हाँ फॉर्मूलों भी है, एक बार करो, हाँ 11 वर्ष आ रहा फॉर्मूला, 11 नहीं आएगा। देखो एक ये फॉर्मूला से करवा रहे, ये तो मेथड फर्स्ट है करने का और सबसे शॉर्ट मेथड है, फास्टेस्ट मेथड, मेथड सेकंड देख लो कि 100 रुपए लेके बैठता है, 6 सालों में तिगुने हो जाते हैं, मतलब ब्याज ब्याज के कितने मिले, हाँ किस साइड में वैसे, ठीक है इनको कहीं हूँ यही फीस दी, ऐसा ही बराबर पी आर टी बटा, तो ऐसा ही कितना 200, पी कितना 100, आर याद करना टी 6 साल बटा, तो ये काटा 3 बार ये गया, तो आर कितनी आ गई 100 बटा आ गई। अब क्या बोल रहा है कितने वर्षों में ये 5 गुना हो जाएगी, कितने वर्षों में 5 गुना, मतलब वही पी 100 5 गुना करना है तो ऐसा ही कितना चाहिए 400, आर अपने पास कितना है 100 बटा 3, ऊपर निकाल के आए क्योंकि इसी दर से करना है 5 गुना, तो कितना समय लगेगा टी आपको कैलकुलेट करना, तो एस आई बराबर क्या होता है पी आर टी बटा, तो एस आई कितना टी कितना, तो आर 100 बटा 3, नीचे तो 100 पहले सही है, टी आपको ज्ञात करना, ये तरह से 12, हाँ ये ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना, इसमें फटाक सीधा आप ओरली कर सकते हो, लिखना कि पेन चलाने की जरूरत ही नहीं कि 6 साल में तिगुना हो रहा है, 6 साल में तिगुना हो रहा है, 100 से 300 हो रहा है, अच्छा इसका मतलब 6 साल में ब्याज आ रहा है 200, राइट हो गया दिमाग में। फिर बोल रहा कितने सालों में 5 गुना होगा, अच्छा 5 गुना होगा मतलब 100 से 500 मतलब ब्याज चाहिए 400, अच्छा 6 सालों में 200 ब्याज आता है, अपने को चाहिए 400, तो कितने में आएगा 12 सालों में आएगा, ओरली हो जाता है सीधा ही, ठीक है हाँ।
ये तो मैंने इतना लिखा है, इसलिए मैंने कहा पहली बार देख लो इसलिए लिखा है, बाकी इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट लाइन टू लाइन अंडरलाइन करके सीधा ही 12 वर्ड। चलिए ये कर दिया आपने। टाइप नंबर 8 का आपके क्वेश्चन नंबर कितना था? 1। क्वेश्चन नंबर 1 था। और टाइप नंबर 8 के क्वेश्चन नंबर 2 में आप ये लिख लीजिए। ये भी देखो कितना इजी हो रहा है। 20 साल में 3 गुना हो जाए, 20 साल में 3 गुना, 100 से 300 हो रहा है 20 साल में। मतलब ब्याज के कितने आ रहे? 200 आ रहे। 200 आ रहे कितने साल में? 20 साल में। अब आगे देखो क्या चाहिए, कितने साल में 2 गुना हो जाएगा? 2 गुना मतलब 100 से 200, मतलब ब्याज सिर्फ कितना चाहिए? 100। तो 20 साल में 200 ब्याज आ रहा है, तो 100 ब्याज कब आएगा? 10 साल में। ये 10 साल लिखो। टाइप नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 2। आपने देखी पहली क्लास? कल बोला ना आपको, देखी पहली क्लास? देखी सबसे पहली एडो टेलीग्राम पर, इसमें पहली क्लास डाली हुई साधारण ब्याज, पहली क्लास वाले दिन। ओवरऑल तो क्लास का परफॉर्मेंस ठीक है, टेस्ट वगैरह लेते हैं। हाँ हाँ हाँ। सिंप्लीफिकेशन वाला, परसेंटेज वाला। हाँ 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 हाँ। तो प्रॉफिट लॉस की क्लास देख लिया करो, डाली हुई है ना टेलीग्राम पे प्रॉफिट लॉस, पूरा डालो। हाँ स्टार्टिंग से एक से पूरा ऐसे सेट डाला हुआ है। हो गया भाई सभी के? तो सही है। चलिए कोरोना में पास हुए। चलो आगे बढ़ते हैं। ये नोट कर लिया सभी ने? आगे बढ़ते हैं, कुछ और वैकेंसी देखते हैं। अब आपके इसी टाइप का सवाल है, टाइप नंबर 8 का ही क्वेश्चन नंबर 3 है, ये करना है आपको। टाइप नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 3 संगणक की भर्ती में आया हुआ सवाल है। संगणक, वही कंप्यूटर वाली वैकेंसी, वही कंप्यूटर वाली वैकेंसी। करो देखो। साधारण ब्याज की दर से आप कर रहे हो ना इसको, 7 साल में दुगुनी हो जाती है। मतलब 7 साल में कितना ब्याज आता है? 7 साल में कितना ब्याज आता है? 100 रुपए। तो कितने साल में ये 4 गुनी हो जाएगी? मतलब ब्याज चाहिए कितना इसको? 300। 7 साल में 100 आता है, तो 300 कितने साल में आएगा? 21। तो ऑप्शन कौन सा है? डी ऑप्शन। 21 आ रहा है सभी के? ये वाला, इसको भी नोट कर लेना। 7 साल में दुगुनी हो रही है, 100 से 200 हो रहा है 7 साल में। कितने साल में? 7 साल। मतलब 7 वर्ष का एसआई कितना है? 100। अरे 100 से 200 हो रहा है, 100 रुपए तो अपने खुद ने डाले बैंक में ले जाके, वो तो अपने। ब्याज कितना? 100। अब बोल रहा है कितने साल में ये राशि 4 गुना हो जाएगी? राशि को करनी है 4 गुना, 400। तो ब्याज कितना चाहिए? 300। अच्छा ब्याज 300 चाहिए, तो 100 की जगह 300 के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहां पे भी 3 हो जाएगा। तो 21 वर्ष का एसआई कितना हो गया? तो डी ऑप्शन आपका। कर लोगे ऐसे? चल अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब टाइप वगैरह कुछ नहीं लगाना है, ठीक है ना। अब हो गई ये टाइप नंबर 8, ठीक है। अब अपन कुछ बीच में क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन है वो अपन करते हैं। यहां से देखिए, ये भी संगणक का क्वेश्चन है, इसको अपन सोल्व करते हैं। वह धनराशि जिस पर 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर, आर कितना है भाई बोलो सभी? अब वो बोल रहा है कि वह धनराशि
वह धनराशि ज्ञात करनी है। धनराशि मीन्स पी, मूलधन, पी ज्ञात करना। चलिए अच्छी बात है। वह धनराशि जिस पर 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर 1 रुपए प्रतिदिन ब्याज दिया जाता है। रोज का 1 रुपया ब्याज है, लेकिन आपका फॉर्मूला कौन सा ब्याज सपोर्ट करता है? साल का। तो एक दिन का 1 रुपया ब्याज है तो साल का कितना है? 365। टी कितना लेंगे? 1। तो ऐसा ही बराबर पी आर टी अपॉन 100। थोड़ा बहुत याद होती है, कल किया था ना। आर 5 है, टी 1 है, बट्टा 100 है। 5 से कितनी बार गया? 20 इधर गुणा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 2 से 730 हो रहा है, 7300। सिंपल है, सिंपल, एकदम सिंपल। चलिए संगणक की भर्ती देख ली, जूनियर अकाउंटेंट, पटवार, ग्राम सेवक, खूब सारे देखे अपन है ना। एक सेकंड रुको, फिर थोड़ा और देखते हैं क्वेश्चन। अब टैक्स असिस्टेंट की वैकेंसी आती है, टैक्स असिस्टेंट, उसमें भी आए हुए प्रश्न है, वो आपको देखिए। समझे आप? कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो उससे जुड़े हुए सवाल कैसे आ रहे हैं, यह तो आपको 24/7 दिमाग में रहना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ये नहीं कहता मैं पर्टिकुलर मेरे सब्जेक्ट, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ो, यदि पहली बार सिलेबस नहीं है हार्ड कॉपी निकाली हुई तो पढ़ना व्यर्थ है मुन्ना। समझे बात? दूसरी बात, जिस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो उसके पिछले सालों के, उस वैकेंसी पटवार दे रहे हो, पटवार के पिछले सालों के वो तो है ही है, लेकिन साधारण ब्याज पढ़ा और राजस्थान की कोई भर्ती का फॉर्म भर रहे हो और राजस्थान में पिछले तमाम सालों में साधारण ब्याज से क्या पूछा हुआ है, वो यदि आपका नहीं देखा हुआ है तो ठीक उसी प्रकार से है। वो गहरी अंधेरी रात में जब बाइक को बिना लाइट के चलाते हैं तब कैसी स्थिति है, वैसी स्थिति है उस स्टूडेंट, चाहे वो कोई सी भी कोचिंग में जाए, कोई सी कुछ भी करे। समझा? वो अलग बात है कि कोचिंग वाला बाय डिफॉल्ट सेट करके रखता है, पहले पीवाई क्यू सारे टाइप में घुसेट रखें तो बात अलग है, लेकिन स्टूडेंट को ये मान लो कि उसकी खुद की तैयारी का जीपीएस सिस्टम है। तो पिछले सालों के प्रश्न है ना, जीपीएस सिस्टम पॉइंट पॉइंट पे आपको रास्ता बताएंगे कि अरे ये मत पढ़, ये पढ़, ये आता ही नहीं है, ये आता है, ये मोर इंपोर्टेंट है, वो बिल्कुल इंपोर्टेंट नहीं है, उसको तू छेड़ ही मत, है ना। तो पढ़ क्या रहा है, एग्जाम में क्या आएगा वो मैं बताता हूं तुझे कि एग्जाम में क्या आएगा, ये कौन बताता है? ये पीवाई क्यू पैटर्न बताता है। साधारण ब्याज टॉपिक पढ़ रहे हो तो पहले उसका बेसिक समझो, सूत्र समझो, 5, 7, 8 जो भी टाइप है वो टाइप देखो, और उसके बाद में लेके बैठो कि आज से आज तक राजस्थान में जो भी भर्ती हुई उसमें साधारण ब्याज का कैसा सवाल आया, उसको करने में मैं सक्षम हूं कि नहीं। यदि सक्षम हो तो ये 110% फाइनल है कि सामने आने वाली एग्जाम में आप क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर दोगे। यदि नहीं हो रहा है अभी और ऐसे लग रहा है कि ना ना ये तो नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, ये तो टैक्स असिस्टेंट का है, कोई बात नहीं, अपन अपना ग्राम सेवक वाला कर लेंगे, तो कटी काच में गणवेलो है ना, फालतू खुद ने झूठो दिलासो नहीं दिलानो, बात की मतलब नहीं। समझ आएगी बात? तो पीवाई क्यू बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका 16 वर्ष होगा ये, ठीक है। ये तो आपके टाइप नंबर 8 का ही था, क्वेश्चन नंबर 4 मान सकते हैं इसको, ये टाइप नंबर 8 से जुड़ी हुई चीज है। ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है कि 8 साल में स्वयं का 3 गुना हो जाता है। स्वयं का 3 गुना मतलब 200 ब्याज, 8 साल में 200 ब्याज, ठीक है। कितने सालों में ये 5 गुना, 5 गुना मतलब 400 ब्याज चाहिए, 100 400 ब्याज 5 गुना हो जी 500, ठीक है। 8 साल मायने 200 ब्याज आवे, 400 ब्याज का दाए 16 साल। फिर नीचे वाला 3000 रुपए का, पी कितना है? पी 3000, 3000 रुपए का 3 साल का एसआई कितना है? 1000 प्राप्त होता है। तो आर आपको कैलकुलेट करना, तो एसआई बराबर कहा हो जी, पी आर टी बटा एसआई कितना 1000, पी कितना 3000, आर कितना ज्ञात करना, टी बटा, तो 3 0 से 3, तो ये 100 आ जाएगा इधर, 1 इंटू 100, 3 इंटू 3 9 है, 9 इधर गुणा में इधर आएंगे तो भाग, तो आर बराबर हो गया 100 बट्टा 9,
100/9 का मतलब है 11 सही 1/, तो ये आपका सी ऑप्शन। टैक्स असिस्टेंट की जो वैकेंसी थी 2015 में, उसमें ये सवाल आया था। आगे बढ़िए, अभी और देखते हैं, और देखते जाओ। वनपाल और वन रक्षक की परीक्षा होती है नहीं होती? वन रक्षक की परीक्षा में ये सवाल आए, ये करके दिखाओ, देखो ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ आप। वन रक्षक करो करो करो, मोने का पेन चलो। करो करो करो, पेन चलो फास्ट। पहली क्लास रिकॉर्ड की हुई देख ली घणा मार्कन रिकॉर्ड करेड़ी सगड़ी पड़ी है, पूरा कोर्स पड़ियो है, पण थाकू कौन देखी जाए? नहीं देखी, चलो कोई बात नहीं। कहते यार की हो गए सर, मन बकला से मन लिंक दीजिए, मैं देखा है आज दे देख ली। पहली क्लास तो गलेडी बात देखो। पिताजी तैयारी करो, पढ़ो नहीं की होने वाली जिंदगी जेल बनायो खायो धोया पाता हुक्या कौन दे पाता रांधो है नहीं पेटी बाजू बाज लो। कितना है भाई फिल्म? बहुत आसान है यार, कितने समय में, मतलब टी तो ज्ञात ही करना है। 1200 रुपए, पी 1200 है, 6% प्रति वर्ष, आर 6 है, दर से 1344 हो जाएगा। हो जाएगा मीन्स, अरे हो जाएगा मीन्स क्या होता है देवताओं? अमाउंट। अरे खाता में 1200 गालिया, थोड़ा दिन बाद जार देखियो और कि रुपया अकाउंट में 1344 जने तो थे क्या रुपये 1200 है, उनका 1344 हो गया। और मैं आपको बोलूंगा कि ये 4 साल बाद हो जाएगा, मतलब मैं ये बात कर रहा हूं कि तूने 1000 डाले हैं 1200 हो जाएगा, मतलब 200 ब्याज और आ जाएगा उसमें। तो मूलधन प्लस ब्याज ही मिश्र धन होता है। तो 1200 था, 1344 हो गया, तो क्यों हो गया? क्योंकि ब्याज आ गया 144। तो एस आई बराबर क्या होता है? पी आर टी बट्टा, कहा सोचता रहे बस बेटा। आर 6 है, टी ज्ञात करना है, बट्टा 100 है, 20 से 20 ये गया 12 बार, 6 से 12 गया 2 बार, तो टी बराबर कितना गया? ये वन रक्षक परीक्षा में। अब ये देखते हैं, आठ परसेंट प्रति वर्ष की दर से, ये छोड़ो, ये किस्त का क्वेश्चन, ये किस्त का इसको छेड़ना होता है ना, ये किस्तें, किस्तें बाद में पढ़ाऊंगा आपको अलग से। इंस्टॉलमेंट पे होती है ना जैसे मोबाइल वगैरह की, वो कैसे आती है इंस्टॉलमेंट, वो ये हो गया टी 2 वर्ष। चलिए वन रक्षक देख लिए। चलिए मुन्ना जी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के क्वेश्चन देख लिए, तो कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के क्वेश्चन भी देखते हैं। यह एसएससी 2019 में पूछा गया सवाल है, तो इसके बारे में भी अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे कि अपन कितना इसको करने में सक्षम। ठीक है, जो भी चीज समझ में नहीं आए 2-2 3-3 बार 4-4 बार पूछनी है। आप समझ में आ गई ना बात? ये क्या बोल रहा है, पर्सन को कैसे स्टार्ट करना है, इस पर मेनली आपको फोकस करना है कि साधारण ब्याज की किस दर से, वो आपसे पूछ रहा है साधारण ब्याज की किस दर से। तो पर्सन को पढ़ने के साथ साथ हिंदी में लिखा हुआ है तो उसको गणित में लिखना सीखो। किस दर से, इंग्लिश में किस दर से का मतलब ये होता है किस दर से। 5 वर्षों में, ये लो 5 वर्षों में, ये हो गया 5 वर्षों हो गया। अब आगे पढ़ना है, 4500 रुपए की राशि, अच्छा राशि, ये लो
₹4500 की राशि 6525 का मिश्र धन देगी। मिश्र धन 6500, 4500 खाते में डाले और अब इतने हो गए। अच्छा, ऐसे कैसे हुआ ये चमत्कार? तो ये चमत्कार हुआ कि ₹2025 का क्या गया, पी है, टी है, एस आई है, तो PRT SI एक ही सूत्र है यार, घूम फिर के अपने पास। तो SI इज इक्वल टू क्या है, PRT बटा 100। तो ये कितना है 2025, पी कितना है 4500, आर आपको कैलकुलेट करना, टी कितना है 5 और बट्टे में क्या है 100। ठीक है, अब देखो काटा पीटी करते हैं, स्टार्ट 20 से 20, कौन सा, ये इससे, ये गया 45 बार और 5 गया इससे 9, तो आपका 9 क्या आ गया, आर आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने की 9, SSC CGL 2019। समझ में आई बात? ऐसे आपको एक एक चीज समझनी है। पर्सन को गणित में दिया हुआ है और उसको अपन हिंदी में दिया हुआ है, उसको गणित में कैसे लिखते हैं, समझ गए लिखना? ऐसे आपको लिखना सीखना है। ठीक है, जितना घिसोगे उतना चमकोगे, सीधा सिस्टम है भाई, है कि नहीं? ऐसा कोई सिस्टम है नहीं कि आपको कोई घोल के दे दें, आपके इंजेक्शन टीकाकरण कर दें आपका, साधारण व्याध का टीकाकरण। हाँ, ऐसा सिस्टम नहीं। और ये जो जितनी भी ये PDF है ना, ये पूरी सोल्व की हुई, ये आपको टेलीग्राम पर पूरी मिलेगी। ठीक है ना? वो हो सकता है टेलीग्राम पे क्या अभी 3 4 दिन 5 दिन हो गए शायद PPT आई नहीं है कि नहीं, तो वो थोड़ा सा लपड़ा है, कोई बात नहीं, अपन एडजस्ट करें। ये SSC CGL 2020 का सवाल, आप ट्राई करोगे इसको, ट्राई करोगे? कल आपको पता हो तो कल मैंने टेलीग्राम पर एक PDF भेजी थी, सरल एवं चक्रवर्ती ब्याज नाम। गेला हो गई कॉलर देख, कोई व्हाट्सएप में फुर्सत मिल जाए तो इंस्टा में बन घुसान, तो कर टेलीग्राम की कटेगी। मैं ही खातर स्कैन कर भेजी, मैं कि हाल रात का सो देते तो घंटों 2 घंटों सोल्व करी, मैं 5 10 में अठा को नहीं भेजी को नहीं, हाल तो सही नहीं कौन करी। कई बार यार, एक बार क्लास डाली अटार में पूछू मैं कि भाई कितना जना है जगह, देख ली हगले क्या हमें देख ली 27 जना ए डेबी माते सीन आई मार फोन में 5 भाई यार 5 जना खोल देखी लाला कनु देख ली। तेरह वर्षों में टी कितना है भाई, 13। एक निश्चित राशि 2 गुणी हो जाती है, 100 रुपए खाते में डालते हैं और 200 हो जाते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी नाइस, एकदम असर आ रहा है आपको, संगति का असर है। अब देखो 200 हो जाते हैं मतलब ब्याज कितना है, और आर आपको, तो SI बराबर PRT फॉर्मूले में वैल्यू रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई, है ना? हो गया। SSC CGL करो, हाँ करना है, देखना थोड़ी, करो 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 भाई करो करो। कितना साल, वेरी गुड, कितना है, अच्छा करो 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 करो, पीछे बॉयज कितना है? कौन सा, 2 है, 2 2 2, देखिए कैसे। ये जो नया है ना, आपके पीछे वाले टॉपिक है आपको रिकवर करवाया जाएगा, है ना? आपको ऐसे नहीं रखा जाएगा कि भाई अब आप लेट आए तो आगे आगे की होगा पीछे का होगा ना, शुरू से ही आपको पूरा रिकवर करवाया जाएगा। SI बराबर क्या है, PRT बटा, देखो किसी एक निश्चित धनराशि पर, मतलब P एक निश्चित धनराशि पर 20% की दर से कितने समय में T ज्ञात करना है। धन दोगुना हो जाएगा, 100 लेके बैठेंगे और 200 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जब ब्याज का भी 100 रुपए आए।
तो रख दो भाई वैल्यूएशन, SI 100, P 100, R 20, T ज्ञात करना बट्टा 100, 100 से 100, 20 से, तो T कितना आ गया 500। चल ये भी CGL का ही था। रीड थर्ड ग्रेड 2022 के सवाल है, थर्ड ग्रेड 2022 का। करो देखो, करो, लगो भाई। 3,000 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 11% की ब्याज दर से कितनी धनराशि है वो प्राप्त होगी। इसका शॉर्टकट भी होता है ना, आपको पता है ना, आप सूत्र से कर लेना। कितनी धनराशि प्राप्त होगी, होगी मीन्स, होगी मीन्स 3,600 थे, होगी मीन्स क्या होता है, साधारण ब्याज दर से कितनी धनराशि प्राप्त होगी। जो धनराशि प्राप्त होती है वो होता है मिश्र धन। आप खाते में 2,000 रुपए डालते हो, मैं आपसे पूछूं 2 साल बाद कितनी राशि प्राप्त होगी, तो क्या प्राप्त होगा, एक तो 2,000 खाते में डाले वो, और एक ऊपर वाला 2 साल का ब्याज। तो मूलधन प्लस ब्याज क्या होता है, मिश्र धन, अमाउंट। तो देखो ये कैसे हो गया, देखो P तो 3,000 था ही, R कितना है 11%, T बराबर कितना है, तो SI बराबर क्या हो गया PRT, 300 इंटू 3,000 इंटू 11 इंटू 2 बट्टा 20 से 20, 11 2 22 3 66, 3,660। तो ये तो ब्याज ब्याज हुआ, लेकिन अपने को क्या ज्ञात करना है, मिश्र धन, मतलब मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन प्लस ब्याज 3,000 और 660, 3,660, इसमें कितना आया 168। वेरी गुड। ये कैसे है देखो भाई, एक मैं छोटा सा आपको तरीका बता देता हूं, शॉर्टकट, एक शॉर्टकट बता दूं जिससे आपको तकलीफ ना के बराबर हो। जैसे इसका मेथड सेकंड बताता हूं, दूसरा तरीका, इसका दूसरा तरीका, ठीक है। पर्सन बोल रहा है कि 3,000 पर 3,000 पर्सन का क्या है मूलधन, कितना है पर्सन का मूलधन, कितना है 3,000, ठीक है। जो पर्सन में दे रखा है वो ऊपर, जो अपने पास है वो नीचे। पर्सन बोल रहा है मूलधन 3,000 है, अपना मूलधन ऑलवेज कितना होता है 100, ठीक है शाबाश। अब देखो इसमें ऐसा ही क्या होता है, ऐसा ही होता है समय को दर से क्या कर लो गुणा, तो ऐसा ही कितना हो गया 22, मूलधन कितना 100, अपने को ज्ञात क्या करना है मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, मतलब 100 प्लस 22 122, तो जो ज्ञात करना है वो गुणा में रख दो 122, 2 0 से 2 0 गए, तो ये कितना हो गया 3,660, समझे। अब देखना और कितना इजी होगा, अभी देखना 2,100 रुपए मूलधन है, ठीक है, कितना है, इधर देखना अलग से कर रहा हूं इसको, P है आपका 2,100। अब ये कह रहा है 8% की वार्षिक दर से 2 साल के लिए, इधर 8% और T कितना 2 साल, 8% 2 साल के लिए और 3 साल के लिए, अच्छा उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 3 साल के लिए। यदि ये बोल रहा है कि मैं मूलधन 2,100 लूं और 8% की ब्याज दर से 2 साल का ब्याज निकालूं और 8% की दर से 3 साल का ब्याज निकालूं, तो दोनों ब्याजों में अंतर कितना है, ये पूछा। देखो कितना इजी है देखना भैया, पर्सन क्या बोल रहा है मूलधन कितना है, जो पर्सन में दे रखा है वो ऊपर, पर्सन बोल रहा है 2,100, अपना मूलधन 100। अब देखना मजा देखना आप यहां पर, इसमें ऐसा ही कितना है 16, आर को टी से गुणा करो ऐसा ही है 16, इधर गुणा किया तो कितना आ गया 24। अपने को क्या चाहिए, दोनों साधारण ब्याजों का अंतर, इधर 16 उधर 24, अंतर कितना, जो ज्ञात करना है वो गुणा में लिखते हैं, अंतर ज्ञात करना है तो अंतर गुणा में लिखेंगे, कितना है 8, तो ये लो 8, 2 0 से 2 0 गए, तो 8 और 16 एक शॉर्ट, कितना सही। ये क्वेश्चन नोट कर लेना नीचे वाला, ये नीचे वाला कहीं पर भी नोट कर लेना, साइड में जगह छोड़ के, आपका जहां मन करे वहां पे लिख लेना। नहीं नहीं ये अलग ही रैंडम है, रैंडम आता है स्टार लगा के लिख लिया करो ना, आपको खुद को तो पता लगता ही है कि ये किसका है।
कौन सा? इधर आर और टी को गुणा किया तो कितना आया? 16। ये 16 इसका साधारण ब्याज है, और इधर आर और टी को गुणा किया तो 24 इसका साधारण ब्याज है। तो इन दोनों साधारण ब्याजों का अंतर, इधर 24 और 16, 24 और 16 का अंतर 8, वो अंतर। ठीक है, करो नोट। ये रिकॉर्ड इतना ही करेंगे अपन। अब अपने जो डाउट है वो सोल्व कर लेंगे।